ऑन इनकम, राइट। तो आप लोगों ने लिखा था इसका डेफिनेशन अच्छी तरह से। तो वो इनकम बिजनेस का जो हुआ नहीं है, एडवांस में ले लिया है, उसे हम ऑन इनकम कहेंगे और लायबिलिटी मानेंगे, जाहिर सा बात। और ऐसा कई बार होता है कि आप पहले एडवांस में कुछ इनकम रिसीव कर लेते हो। तो चलिए ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग, और ये एंट्री करना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमारा रिपोर्ट बिल्कुल सही रहे। देखिए ट्रांजैक्शन से साफ पता चल रहा है कि एडवांस कमीशन रिसीव किया गया 10,000 जुलाई महीना में, वो भी कैश में। तो सिंपल है, ये मेरा इनकम अभी है नहीं, आगे होगा या नहीं होगा बात की बात है, लेकिन अभी तो एडवांस कमीशन है और इसी को हम ऑन इनकम कहेंगे। यानी कि इनकम हुआ नहीं, हमने पहले एडवांस में ले लिया। और ये एडवांस कमीशन को मैं अपने, अच्छा क्या मेरा ये कमीशन है? बिल्कुल नहीं है। क्या मेरा अभी प्रॉफिट बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कमीशन नहीं ना रिकॉर्ड करूंगा, मैं एडवांस कमीशन रिकॉर्ड करूंगा। तो एक तरफ मेरा लायबिलिटी बढ़ाऊंगा 10,000 और एक तरफ मैं अपना एसेट्स बढ़ाऊंगा 10,000। ये एंट्री बनेगा मेरा और बैलेंस शीट में ये दोनों शो करेंगे। मैं रिकॉर्ड किस नाम से करूंगा? एडवांस कमीशन, और मेरा कैश आया है तो कैश डेबिट हो जाएगा, और लायबिलिटी है ये, तो लायबिलिटी बढ़ता है तो हमेशा सीआर होता है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से हम लोग इसका एंट्री। कहाँ पे करोगे आप? रिसिप्ट में कर रहे हो, है ना, पैसा प्राप्त कर रहे हो, तो जल्दी से हम लोग टैली में चलेंगे और वाउचर में जा करके आप इसको रिसिप्ट वाला में एंट्री कर सकते। तो रिसिप्ट में जाऊंगा मैं और यहाँ पर क्या करूंगा, एक लेजर बना लूंगा, सीआर साइड है पहले। एडवांस कमीशन इज माय करेंट लायबिलिटी, ठीक है जी। करेंट लायबिलिटी अमाउंट इज 10,000, ये रहा, और डेबिट हो जाएगा क्या? कैश में मिल रहा है ना मुझे, तो ये देखिए। तो आपको मैंने अभी बता दिया है, ये लायबिलिटी है और ग्रुप हमारा लायबिलिटी का बैलेंस शीट में दिखता है। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये देखिए बैलेंस शीट में अभी मेरा प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, वही 26,05,375, ये देखिए। और यहाँ पे आप देखोगे एडवांस कमीशन आपका लायबिलिटी शो कर रहा है, क्योंकि सर हमारे बिजनेस ने कहीं से एडवांस में कमीशन प्राप्त किया है और इसीलिए ये मेरा लायबिलिटी है। लेकिन हाँ, 10,000 रुपए मुझे मिल चुका है, ये मैंने बढ़ा लिया, कैश बढ़ गया होगा, जाहिर सा बात है, मुझे नहीं पता पिछला कैश कितना था, लेकिन हमने बढ़ा लिया। ओके, बट क्या ये एडवांस कमीशन ऐसी रहेगा हमेशा? क्या कभी ना कभी तो हटेगा। तो चलिए देखते हैं अगला महीना, नेक्स्ट मंथ, ये जो एडवांस कमीशन था, एक्चुअल में मेरा कमीशन बन चुका, इतना ही कमीशन बनना था, मेरा कमीशन बन गया 10,000 रुपया। अब मैं कमीशन बन चुका है 10,000 रुपया, अब मैं एंट्री करूंगा। क्यों? पैसा भले नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि कमीशन भी कितना बना मेरा? 10,000 ही बना, मैंने एडवांस में पहले ले लिया था, तो इसको तो हटाऊंगा मैं, और मेरा 10,000 रुपए कमीशन जो कि मेरा इनकम है, अब वो मेरा पीएल अकाउंट में शो करेगा। और कहीं ना कहीं मेरा जो प्रॉफिट है वो 26,15,375 कमीशन बन गया अगस्त महीना में। आप देख रहे हो ट्रांजैक्शन लिखा मैंने, बट उसको जो है हमें पैसा नहीं मिला, एडवांस में हमने उसको एडजस्ट करना है। अच्छा सोचिए, अगर कमीशन मेरा 15,000 बना होता, 15,000 बना होता, 5,000 मुझे मिलता, ये 10 तो एडवांस लिया हुआ था पहले से और 5,000 अभी पैसा मिलता। बट ऐसा मैंने लिखा नहीं है, बस मैंने लिखा कि कमीशन मेरा एक्चुअल में 10,000 बना और उसको मुझे एडवांस के थ्रू एडजस्ट करना है। तो पहली बात तो जो एडवांस वाला कमीशन था आपके बैलेंस शीट के अंदर, ये वाला है ना एडवांस, ये हट जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी जब हट जाएगा आपका, तो लायबिलिटी जब हटता है तो डीआर होता है, आपको मालूम है। इसका एंट्री हम करेंगे, एडजस्टमेंट का एंट्री कहाँ होता है? जर्नल में। तो जर्नल वाउचर में जा करके और एंट्री कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो अब हम लोग जल्दी से चलते हैं वाउचर के अंदर। यहाँ पे जर्नल में मैं डेट डाल देता हूँ 1/8/2025, कुछ भी डेट डाल दिया सर। डेबिट हो जाएगा मेरा क्या? ये रहा एडवांस कमीशन 10,000 रुपीज। आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए करंट बैलेंस 0, एडजस्ट हो चुका है 0, एंड सीआर हो जाएगा सर, शायद कमीशन का खाता पहले से बना हुआ। ये रहा। आप जैसी एंट्री कर लिए हो, आप जाओगे बैलेंस शीट में, देखोगे बैलेंस शीट का सिचुएशन, तो ये देखो जी एडवांस कमीशन लायबिलिटी था वो हट चुका है, 0 हो चुका है, और कहीं ना कहीं कमीशन मेरा पीएल में शो कर रहा होगा। मैं यहाँ से चेकआउट कर सकता हूँ पीएल अकाउंट, ये रहा सर, पीएल में कमीशन आ चुका है मेरा, जिससे मेरा बिजनेस का प्रॉफिट 26,15,000 बन चुका। बस इसीलिए ये यूज होता है टर्म्स कि वो इनकम जो पहले ले लिया गया है, एंट्री करो एज अ लायबिलिटी बना करके, बाद में जब इनकम हो जाएगा तो उसको आप एडजस्टमेंट कर दो, बस सिंपल।